को बदलना है, अगर सिस्टम को सचमुच में बदलना चाहते हो तो सिस्टम में घुसो, सिस्टम में जाना पड़ेगा। एक सिपाही थाने में आ जाता है तो निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो कि एक आईपीएस अगर जिले में आ जाएगा आपका तो क्या होगा। हमें आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है परफेक्ट। जाइए जहां भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये मेरे आका की हदीस है कि जुल्म अगर ज्यादती हो रही है तो ताकत है तो ताकत से रोको, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, उससे भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा मानो, तो कम से कम जो कर सकते हो वो करो। तो कॉलेज बना रहा हूं तो जुगनू साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, जहां भी होंगे अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नन्हे नन्हे पैरों से चल पड़ा हूँ एक राह पर। दुआ करें कि कुछ बड़ा कर सकूं, आप सबकी मोहब्बत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप 4 मिसरे वो जियाउल साहब वाला पढ़ दूं। चूंकि मेरी आंखों ने वो मंजर देखा है, मैं उस जिले से आता हूं जिसका नाम प्रतापगढ़ है। मेरी आंखों ने वर्दी में लिपटी हुई एक लाश देखी है, मेरी आंखों ने वो जख्म देखे हैं। हजारों लाखों में बड़ी मुश्किल से तो एक पीपीएस या एक पीसीएस निकल पाता है हमारे आपके बीच का, लेकिन उसे भी अगर ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं से बोलना तो पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि बात सच्ची हो तो फिर लखनऊ तक पहुंचाइएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। जियाउल साहब की ससुराल थी सीवान में, जहां तक मुझे पता चला है। वो बहादुर लड़की परवीन उस जिले की है। यकीनन जो बात उसने दिखाई है, अकेले एक चिराग होकर के सूरज से आंख मिला के उसने लड़ाई लड़ी है, तो मैं उसकी हिम्मतों को सलाम करता हूं और चाहता हूं कि अल्लाह उसकी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखे। भले ही कितनी सीबीआई जो है वो क्लीन चिट देती रहे, लेकिन हम लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। शायद भाई आपको याद होगा एक वाकया, संसद में एक वाकया हुआ था। एक सांसद पूर्व अब तो हो गए शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो एक गीत बज रहा था और वो सदन से बाहर आ गए। मीडिया ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बड़े लानत मलानत की। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उनकी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन बात हुई तो आपसे शेयर करता हूं, पढ़ता हूं उसे। कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको। हिंदुस्तान सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से नहीं बनता, हिंदुस्तान सिर्फ बुखारी साहब से भी नहीं बनता। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद वहां का मुसलमान लिखित तौर पर रिटर्न वे में हुकूमत को यह लिख के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। जिंदाबाद। हिंदुस्तान किसी साक्षी महाराज या फिर किसी निरंजन ज्योति के भाषण से नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच हो तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को,
गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है। हम उस हिंदुस्तान की कल्पना वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। अनीस साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फ़लस्तीन की नज़्म के एक बंद दो बंद पढ़ दूंगा, मदरसे की नज़्म का एक बंद पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आप से गुजारिश है कि फिर उसके बाद खत्म मानिएगा, हम नईम साहब को सुनेंगे इंशाल्लाह। और जी 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 मैं वो एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूं मैं। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। क्या कहने हो, एक नज़्म उपजती है शाहिद भाई, चूंकि आपने झेला है उस दर्द को, आपको जब असेंबली में अंगूठा दिखा के कहना पड़े कि माय नेम इज शाहिद खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, हमें हर दिन सफाइयां देनी पड़ रही है, हम कटघरे में क्यों खड़े हैं? किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, एक नज़्म पढ़ता हूं। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। क्या वजह है कि आजकल असद साहब भी मेरे इस जुमले को कोट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस जुमले को इज्जत बख्शी कि हम इंडियन, हम चाहते तो हमारे पास ऑप्शन थे, 47 के बाद हम चाहते तो चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, हमने अपने वतन की मिट्टी को चुना। तो लोग तो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम तो बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। तो ये हमारा तो दो तरफा मामला, मोहब्बतों का 2 सबूत हम दे रहे हैं। मैंने एक नज्म कही है, वो नज्म मैं शायद कुछ दोस्तों ने सुनी हो, लेकिन आज चूंकि मौका अच्छा है, मेरा मन है कि मैं वो नज्म पढ़ूं, शाहिद भाई के सामने पढ़ूं, और उम्मीद करूंगा कि बिहार के बहुत सारे इलाके हों जहां अल्लाह करे आपके हवाले से मेरी ये नज्म पहुंचे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मुझे किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं करना, मुझे उससे कहना है जिसका नाम भारत माता है। एक ताना बाना बुना गया भारत माता के नाम का, राष्ट्रवाद का एक ताना बाना बुना गया, मैं उसी से कुछ सवाल उछालता हूं, उसी के सामने कुछ बड़ी मासूम सी बात कहता हूं। कभी आजमगढ़, कभी भटकल, कभी मऊ, कभी चंपारण, कभी सिवान, कभी दरभंगा, कुछ मासूम उठ जाते हैं मेरी उम्र के नौजवान, कहां जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, 11 साल बाद, 12 साल बाद बेगुनाह बरी होते हैं। कौन लौटाएगा उनके 12 साल, कौन लौटाएगा उनके माथे पे लगा हुआ वो ठप्पा? मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं, मैं कोई शायरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान तुम मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मरने के बाद तुम्हें अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात यह जानता हूं कि मुझे जीते जी इंकलाब जरूर पैदा करना है। मैं उस कोशिश के साथ आपके बीच में। क्या कहना है, जिंदाबाद। लोग डराते हैं, कहते हैं ऐसे जलते सुलगते मुद्दों पे मत लिखा करो, इनके बीच में मत पढ़ा करो। तब मैं उनसे बड़ी मोहब्बतों से कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूं।
कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या कहने, वाह वाह। सबूत क्या हो सकता है? ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जब अंग्रेजों के वादा माफ गवाह या जिनकी गवाहियों से इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी हुई, इसका ऑन रिटन सबूत है, जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए तो लगता है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमें बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठे हुए एक दाढ़ी टोपी के एक बुजुर्ग इंसान के मोबाइल पे फोन आता है टेक ऑफ होने से पहले। बेटा मासूम इंसान थे वो, बेटा उनसे पूछता है कि फ्लाइट उड़ी या नहीं उड़ी, तो उन्होंने कहा कि उड़ने वाली है, उड़ने वाली है। ये जुमला पड़ोस के किसी ने सुना और फिर अगले 5 मिनट बाद 4 घंटों तक वो सीआईएसएफ के कब्जे में रहे और ये पूछा गया कि ये जो उड़ने वाला जुमला है इसके मायने क्या है। ये हालात आ गए हैं, ये दौर आ गया है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं चेहरे से मुसलमान नहीं लगता, बाकर साहब चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, शिबली भाई चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, बहुत ऐसी जनरेशन है। लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं तो हमारे मोबाइल पे फोन आता है और हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले हैं। हमें समझना क्या कहने हैं भाई, क्या हकीकत है, हम क्या सच्चाई है। हम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, मैं हर दिन इससे गुजरता हूं। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा इस बात को। तब मैं ये नज्म कहता हूं, कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द है मेरी नज्म कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं भाई, जिंदाबाद। हम भी तेरे वाह वाह बेटे हैं, वाह वाह वाह, माँ हम भी तेरे वाह वाह बेटे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। एक बंद पढ़ता हूँ, किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे माँ से बात कर रहा हूँ कि माँ सत्ता पर तूने कैसे
अंधे बहरे बैठाए हैं। मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। कभी कभी सोचता हूं सिस्टम, प्रशासन, हुकूमतें क्या उम्मीदें करती हैं हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद समी बन गए। हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट दिया गया तो हमारी बेटियां सानिया हो गईं। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को एक अकेला ऑस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, शायद भाई चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। लेकिन इट्स अ ब्लैक बारी भाई, एक अलग चेहरा है। जिस तरह एक इंद्रधनुष है, एक स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारे रंग हैं। एक रंग काला भी है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि मेरी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानो। हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। मैं इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और एक भूखे शायर के सामने चाय और बिस्किट चलेगा तो फिर मतलब फिर तो बगावत हो जाएगी भाई। थोड़ी देर के लिए सब सिलसिला रोक के रखा जाए। और मैं एक चीज ये भी कह रहा हूं, ये जो पीछे बैठे हैं बड़े मासूम लोग हैं। अगर पीछे बैठे हुए लोग कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो फिर आगे वालों को भी आज ये हक नहीं है, ये मान के चला जाए। तो थोड़ी देर के लिए सिलसिला चाय। भैया प्लीज, हम प्रतापगढ़ के लोग हैं, जब भूखे रहे तो किसी को खाते पीते नहीं देख पाते। ये एक दिक्कत हम लोगों के साथ ये भी है। तो थोड़ी देर के लिए ये बंद करके रखा जाए। मैं आखिरी बंद इस नज्म का आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या, अब तक की सबसे बड़ी ताली चाहता हूं अगले मिसरे पर। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कहने भाई, वाह वाह। तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, 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 माँ हम भी तेरे बेटे हैं। अच्छा, मुशायरे में कितना शरीफ शायर आए, स्टेज पे आने के बाद उसे बदमाश हो ही जाना है। पीछे से तुराज कह रहा है मैं आपके लिए चाय लेके बैठा हूँ, और आगे मैं था तो शिप ले रहा था। तो मुझे लगा कि देखो मतलब आप शेर पढ़ो और आप पीछे बात कर रहे होते हैं शायर, आपने पीछे मुड़ा। अरे वाह वाह इमरान भाई, क्या शेर पढ़ा है आपने। ये जो सलीका आता है वो शायरों को ही आता है। मतलब अल्लाह ने तुरंत जो चेहरे बदलने का हुनर दिया हुआ है, अल्लाह करे ये हुनर और बढ़ता रहे इसी के साथ। नहीं मैं मजे ले रहा हूँ, अब इतना तो मजा लेने ही दो तुराज मेरे भाई। और चाय पियो आप, आपको पूरा हक है। शुक्र है कि आप चाय पी रहे हो, वरना शायर दोस्त कहाँ चाय वाय पे अटके रहते हैं। ये तो हमारे आप जैसे शरीफ लोग हैं, अखिलेश भाई जैसे चाय ही मिलती है।
अच्छा बाकर भाई पढ़े लिखे आदमी है, इनको पता है कहाँ क्या मिलता है। ये कम से कमाल कम यहाँ का है, तो पता है। ये कमाल है साहब, कहाँ क्या मिलता है पता है। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आइए मैं वो नज्म के बस 1-1 2-2 मिनट में वो बंद पूरे कर दे रहा हूँ। मेरे दोस्त हबीब साहब बैठे हैं, जुगनू भाई भी लौट आए, फारूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, खालिद साहब का एक बार बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मन से वो बिल्कुल आज भी बच्चे हैं, अल्लाह करे वो बच्चे रहें, जो उनके अंदर का जज्बा है। पिछले दिनों उनके बेटे ने अम्मी से पूछा कि अम्मी आप मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देती, मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं अकेले बाहर जा सकूंगा। तो भाभी ने कहा कि इतने बड़े तो आपके अब्बू भी नहीं हुए हैं अभी कि वो अकेले बाहर जा सकें। तो माशाल्लाह अल्लाह उनके अंदर ये जज्बा बचाए रखे। बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे। और